The another chromosomal disorders are Klinefelter's syndrome. Klinefelter syndromes. This disease is also called as XXY male. XXY male. So it is also chromosomal disorder caused due to extra X chromosome. Extra X chromosome are added in a male chromosome. Extra X chromosome is added in a male chromosome. So that's why the genotypes are 44 plus X. Okay, this is the XY for male and one is add. So it is XXY chromosome. XXY chromosome means extra chromosome is result to non-disjunction. क्या है? Non-disjunction. Non-disjunction means the chromosome are not separate during the gamete formation and cause a diseases. That is called as the non-disjunction. Also, so Klinefelter is the XXY male. So another individual is a male has overall masculine. So symptoms are number 1, overall, the male has overall masculine डेवलपमेंट. कैसा डेवलपमेंट है? मस्कुलाइन डेवलपमेंट है. द पिच वॉइस is harsh. Number next, under development of testes. ये मेन चीज है. अंडर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस. They are tall with long arm. Feminine developments. Feminine development means development of ब्रिस्ट. ओके, ये मेल है बट क्या डेवलप हो चुकी है? ब्रिस्ट डेवलप हो चुकी है. ओके, साथ ही साथ टेस्टिज है बट कैसे है? वो अंडर डेवलपमेंट है. ठीक है, मतलब बोथ कैरेक्टर आर प्रेजेंट. टेस्टिज इज आल्सो प्रेजेंट, ब्रिस्ट इज आल्सो प्रेजेंट, बट दे हैव अंडर, बोथ आर द अंडर डेवलपमेंट. ओके, दोस टेस्टिज आर प्रेजेंट बट डू नॉट spermatogenesis, do not conduct spermatogenesis. मतलब क्या होता है कि वो क्या नहीं कर सकता? स्पर्म को तैयार नहीं कर सकता. मीन्स डू नॉट इन्वॉल्व इन द fertilization process or reproduction process. So these individual are sterile. Okay, this is the sterile male. क्या है ये? sterile male है. तो याद रहेगा आपको ये इस तरह से. अभी अपन बात करेंगे किसके बारे में? जो है दूसरा, ये हो गया किसके बारे में? क्लाइनफेल्टर. याद रखना, दिस इज द XXY मेल. ओके, एंड ऑल्सो कॉज ड्यू टू द दिस पार्ट. सिम्टम्स मैंने आपको ये भी बता दिया था. अब दूसरा मैं आपको ये भी एक बता देता हूं जिसके बारे में अपन ने बात किया था, टर्नर सिंड्रोम्स के बारे में. ठीक है, क्लाइनफेल्टर के बारे में थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी अपन बता सकते हैं. जैसे XXY है, मतलब ये पूरी तरह से क्या होगा? एक भी यहाँ पर भी क्या है? 1000 बच्चों के पीछे एक बच्चा आपको क्लाइनफेल्टर दिखाई देता है. ठीक है, ये इसके बारे में डिस्कवर किया था हेनरी क्लाइनफेल्टर ने इन द ईयर
1940 में, समझ में आ गया, 19 सेंचुरी 40 में इनके बारे में हेनरी क्लाइनफेल्टर ने बताया था। ठीक है, अब दूसरी जो बीमारी है टर्नर सिंड्रोम्स। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम्स के बारे में भी अपन अगर बात करेंगे तो टर्नर सिंड्रोम्स जो है, दिस इज द टर्नर सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम्स। अभी जितने भी जो ये नाम आ रहे हैं ये सभी साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इस बीमारी को डिस्कवर किया, उनके नाम इस डिसीज को दिया गया है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम्स इज एक्स मोनोसोमी, क्या कहते हैं इसको, एक्स मोनोसोमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक्स मोनोसोमी मतलब सिर्फ क्या रहेगा, एक ही एक्स क्रोमोसोम वहां पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, दूसरा जो पेयर्स है वो पूरी तरह से क्या रहेगा, जीरो रहेगा, अब्सेंट रहेगा। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज द इट इज अ फीमेल। क्या हो गया ये, फीमेल। अभी उसके पहले बताया था मेल हो गया था, और वहां पर कितने क्रोमोसोम हो गए थे, क्लाइनफेल्टर में क्रोमोसोम हो गए थे टोटल कितने, 47। याद रखो नॉर्मल में कितना होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन के अंदर होता है कितना, 46 क्रोमोसोम, कितना 46 फॉर नॉर्मल। और यहां पर जो क्लाइनफेल्टर है, इस क्लाइनफेल्टर में आपको कितने मिलेंगे, यहां पर आपको मिलेंगे 47, क्योंकि टोटल एक क्रोमोसोम वहां पर क्या हो गया, ऐड हो गया था। ठीक है, और यहां पर नॉर्मल के लिए 46 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया 47, दैट इज कॉल्ड एज द क्लाइनफेल्टर। ठीक है, ट्राइसोमी आपको पता है, ट्राइसोमी किसको कहते हैं, डाउन सिंड्रोम को कहा जाता है। ठीक है, अब टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या है, यहाँ पर एक जो क्रोमोसोम है वो टोटली अब्सेंट है। क्या है, यहाँ पर अब्सेंट है। इसका मतलब ये भी क्या है, द कॉज ड्यू टू, किसके वजह से हो गया, कॉज ड्यू टू, दिस इज द ऑल्सो सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड दे हैव कॉज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। ओके, नॉन डिसजंक्शन यहां पर होगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, और ये एक प्रॉब्लम जो है ये कैसे होता है उसके बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में अभी कितने क्रोमोसोम रहेंगे, एक तो अब्सेंट हो गया, आपको पता चल गया। फीमेल के अंदर एक्स क्या कहते हैं, फीमेल क्रोमोसोम हो गया इसको, और एक्स वाई को क्या कहेंगे अपन, मेल कहते हैं। अब उसकी जगह क्या होगा, यहां पर एक्स 0 आ गया, और दूसरा भी कितना हो गया, एक्स वाई की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब टोटली ओवरऑल बात करेंगे तो दिस इज द लुकिंग एज अ फीमेल। तो यहां पर 46 नॉर्मल क्रोमोसोम की जगह कितने हैं, यहां पर 45 क्रोमोसोम आपको मिलेंगे। सो 45 क्रोमोसोम, इट इज कॉल्ड एज द टर्नर सिंड्रोम। सो सिम्टम्स ऑफ द टर्नर सिंड्रोम्स बिल्कुल उसके क्या है, अपोजिट है। समझ में गए, उसके जो सिम्टम्स है तो उसके बिल्कुल टोटली क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो याद रखो सिम्टम्स, पहला सिम्टम्स यहां पर आता है उसका, सबसे पहले फिनोटिपिकली, एक तो क्या है, इट इज अ फिनोटिपिकली पूरी तरह से क्या है, एक फीमेल है। ठीक है, दूसरा यहां पर इसका क्या सिम्टम्स है, दे हैव अ शॉर्ट स्ट्रेचर, मतलब शॉर्ट हाइट, बिल्कुल हाइट यहां पर क्या होती है, कम होती है। ठीक है, हाइट बिल्कुल छोटी हाइट होती है। वेबेड नेक, पूरी तरह से जो गर्दन होती है वो बॉडी को चिपक के होती है। चौथा यहाँ पर कुछ सिम्टम्स इसका ये है, जैसे लोअर पोस्टराइन हेयर्स, लोअर पोस्टेरियर हेयरलाइन बिल्कुल ही क्या होती है, कमजोर और कम होती है। यहाँ पर कुछ और एक है, जैसे ये तो मेन है, उसकी जो चेस्ट होती है, द चेस्ट, जिसको अपन चेस्ट आर लुकिंग ब्रॉड सील्ड, ऐसी होती है ब्रॉड सील्ड, ये ऐसे बिल्कुल सील्ड की जैसी उसकी चेस्ट आपको दिखाई देगी। और तीसरा यहां पर एक लास्ट यहां पर है, पुअरली डेवलप्ड ओवरी पूरी तरह से क्या है, पुअरली डेवलप्ड हो जाती है। साथ ही साथ पुअरली डेवलप ब्रिस्ट, ये भी एक याद रखना कि उसकी ब्रिस्ट भी पूरी तरह से पुअरली डेवलप हो जाती है। और मेन इसका कारण है, दे हैव द लो इंटेलिजेंस, बिल्कुल कम इंटेलिजेंस है। ठीक है, लो इंटेलिजेंस, ये एक उसका कैरेक्टर याद रखना। ठीक है, तो मेन दोनों में ये बात समझ लो, दे टर्नर सिंड्रोम जो है ये आपको दो बच्चों में एक बच्चा आपको टर्नर सिंड्रोम का दिखाई देता है। और टर्नर सिंड्रोम्स वाज डिस्कवर्ड बाय द हेनरी टर्नर्स इन द ईयर 1938। और इसके बाद 2 साल के बाद क्लाइनफेल्टर के बारे में हेनरी क्लाइनफेल्टर ने बताया था। तो याद रहेगा आपको, डाउन सिंड्रोम फॉर द जॉन लैंगडॉन डॉन 1866, टर्नर सिंड्रोम 1938 एंड द क्लाइनफेल्टर्स 1940 में। ठीक है, ये तीनों जो डिसीज बताया था ये तीनों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है।
तीनों क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। ये इनके कम ज्यादा होने की वजह से ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम्स, मोनोसोमी टर्नर सिंड्रोम्स एंड XXY मेल दैट इज द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स। तो ये कंपैरेटिवली तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है।